हाँ तभी ढीली है तो आवाज भी थोड़ी ढीली रहेगी। नहीं वहां पहुंच जाएगी, इतना तो है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो करें शुरू। तो हम कौन से उस पर पहुंच गए थे? हम पहुंच गए थे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पर, है ना? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पर पहुंच चुके थे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है ना वो डेमोन्स्ट्रेट से आया है। डेमोन्स्ट्रेट होता है किसी की तरफ इशारा करना या किसी की तरफ इंगित करना, ठीक है? किसी की तरफ, जैसे कहते हैं ना दिस इज माई क्लास, दैट इज योर क्लास, बोलते हैं ना दिस इज माई बुक, दैट इज माई बुक। लेकिन यहाँ पे जो मैं दिस इज बोल रहा हूँ ना, दैट इज बोल रहा हूँ, ये एडजेक्टिव नहीं है। क्या? ये एडजेक्टिव नहीं है। मैं लिख दूं, लिख देता हूं, दिस इज माई बुक या दैट इज योर बुक। यहां पर ये जो दिस है ना ये प्रोनाउन है। क्या ये? प्रोनाउन है, ठीक है। देखो दो तरीके, पहला तो अगर ये दिस और दैट या दीज दोज एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होंगे तो इनके तुरंत बाद में जो है क्या आएगा? नाउन आएगा। दूसरा, ये इसका दिस क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। और बाकी का सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, बाकी की दो ही चीजें बन सकती है। क्या? या तो बनेगा नाउन या बनेगा प्रोनाउन, ठीक। तो यहाँ पे इज का दिस क्या है? सब्जेक्ट है, नाउन तो है नहीं है ये, तो क्या बचा? प्रोनाउन। इसका मतलब यहाँ पे ये एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है, एडजेक्टिव नहीं है। बट मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि इशारा करने के लिए आया है। आप कहोगे कि सर फिर ये एडजेक्टिव कब होगा? तो देखो एडजेक्टिव ऐसे कह सकते हैं, इसको मैं ऐसे बना सकते हैं, यस दिस बुक इज माइन। लिखा है क्या? अच्छा प्लूरल दे दिया है ऊपर, ठीक है, वो मैंने पढ़ा ही, ठीक है। अच्छा तो क्या दे दिया है? दिस बुक इज माइन, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो दिस है ना, यहाँ पर ये जो दिस है वो क्या है? वो एडजेक्टिव है ना? आप इधर आ जाए, है ना? हाँ। किस एग्जाम के लिए है आप? मैं भूल गया। एसएससी ना? सीजीएल? ओ कैट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। आप शायद अपनी मम्मी के साथ आए थे ना? ओके ठीक है। दिस बुक इज माइन, ठीक है। यहाँ पे ये जो दिस है ना वो क्या है? वो एडजेक्टिव है। बट हियर दिस इज अ प्रोनाउन। दिस क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बोलते हैं कर्तव्य। देखो किसी को कोई चीज नहीं समझ आती, बेसिक बिल्कुल मैं शून्य से जो लेके चल रहा हूँ अभी, लेकिन शून्य तक ही रहेगा ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि लेवल बढ़ाना पड़ेगा भाई। एग्जाम्स के अकॉर्डिंग हमें चीजें करनी पड़ेगी ना। तो जो नए बच्चे हैं बिल्कुल परेशान ना हो, बस ये है कि आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही है, छोटी हो या बड़ी हो, डू आस्क, पूछे जरूर, ठीक है भाई। हाँ कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, कुल मिला के बात ये है ना? ऑलराइट चलो तो आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया? यहाँ पे दिस क्या है? प्रोनाउन। और यहाँ पे दिस क्या है? एडजेक्टिव। अब सुनो, जो दिस होता है ना, दिस, इसका मान लो देखो करते कैसे इस्तेमाल, पास की वस्तु या व्यक्ति हुआ तब तो हम इस्तेमाल करेंगे दिस का, है ना? और अगर वही दूर का हुआ तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? दैट का करेंगे, ठीक है। वही वस्तु या व्यक्ति एक से अधिक हुए, मोर देन वन, तब दिस का बन जाएगा दीज और दैट का बन जाएगा दोज, ठीक है। मतलब प्लूरल हो गए तो दिस का दीज प्लूरल होता है और दैट का दोज होता है, ठीक है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर कर लो, ठीक है। तो दिस का हो जाएगा आपका दीज और दैट का हो जाएगा आपका दोज। बहुत ही बेसिक है। मैं फिर से रिपीट जो कर देता हूं, रिवाइज कर देता हूं। पास की वस्तु या व्यक्ति के लिए हम लगाएंगे दिस और दूर के वस्तु या व्यक्ति के लिए लगाएंगे दैट। एक से अधिक पास में वस्तु या व्यक्ति हुए तो दिस, एक से अधिक दूर व्यक्ति या वस्तु हुए तो दैट लगाएंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर ना? ठीक है तो ये हो गया। आ जाओ अब फिर से एक बार रिपीट करते हैं। यहां पे दिस क्या है? क्यों? क्योंकि इसका और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बाकी का कौन बनता है? या तो या फिर, ठीक है। तो यहाँ पे ये नाउन नहीं है तो ये क्या होगा? प्रोनाउन होगा, ठीक। चलो यहां पर दिस क्या है? क्यों? क्यों? इसका सब्जेक्ट है ना दिस,
नहीं, इसका सब्जेक्ट नहीं है, देखो जरा, इसका सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर सब्जेक्ट क्या है? यस, सब्जेक्ट इज बुक, है ना। एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट बुक, दिस बात कर रहा है बुक के बारे में। सो नाउन है बुक, बुक क्या है? नाउन है, और नाउन के बारे में बात कौन करता है? एडजेक्टिव। कौन बात करता है? एडजेक्टिव। सो दिस यहाँ पर क्या है? यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव। जी पूछे। माइन की जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा सकते हैं। अच्छा, जिंदा रखो अपने सवाल को, ठीक है, अभी इसका आंसर देता हूँ, ठीक है, जिंदा रखना, पूछना जरूर। हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? पक्का? पक्का? क्लियर? ऑल क्लियर? अरे ऑल क्लियर मत कहना भाई, ऑल क्लियर का मतलब होता है सिर से ऊपर उड़ गया, ठीक है। ऑल क्लियर नहीं कहना है, क्लियर बस, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस सर, ऑल क्लियर, नो सर, ठीक है, हाँ। चलो डन। चलो अब आपका सवाल, अभी इसको दोबारा लिखता हूँ, है ना, यहाँ पे ज्यादा कचड़ा हो गया है ना। वाक्य लिखते हैं हम, ठीक है। दिस ब्यूटिफुल हाउस इज माइन, फॉर एग्जाम्पल, या हर्स, योर्स, योर्स तो नहीं कह सकता क्योंकि आपको तो खुद ही पता हो, ठीक है। चलो अब देखो, अब आप कह रहे हैं कि सर यहाँ पे माई सेल्फ लगा सकते हैं क्या? माई सेल्फ किस सेंस में लगाना चाहते हैं, पहले आप मुझे ये बताओ, तो तब मैं आपको उसी हिसाब से आंसर दूंगा। सोचे। आपने रट्टा मार रखा है, मतलब गलती नहीं है आपकी, ठीक है, आपने बुक्स पढ़ी, आपकी कोई गलती नहीं है कि आप ही खुद खुद ही अपने आप को खुद को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। अब ऐसा पढ़ा है और शायद उसी दम पे आप ऐसे बोल रहे हैं। मैंने आपको कल बताया था, परसों बताया था, और मैं अक्सर कर बताता रहता हूं रिपीटेडली कि किसी भी वर्ड को देखकर, हिंदी में या इंग्लिश में देखकर आप उसका अर्थ निकालने की कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि वो किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में वहां पे इस्तेमाल हो रहा है, उससे फर्क पड़ता है। देखो मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूं जो बहुत ही कॉमन है और अक्सर कर हम सुनते रहते हैं, बहुत सुनते रहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, आई सी यू लेटर। अब कुछ कहेंगे नहीं सर हमने तो सी यू लेटर पढ़ा है, तो कोई बात नहीं, सी यू लेटर बोलता कौन है? बोलने वाला एक होगा तो वो आई होगा ना, अपने आप में आई होगा ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बाद में मिलता या मिलती हूं, यही ना। आपसे बाद में, आपसे आपसे देखो ऐसे ही हो गया है ना, समझो, आपसे बाद में मिलता हूं या मिलती हूं, यही ना। अब आप कहोगे देख करके सी, अच्छा मैं तुम्हें बाद में देखती हूं, सर यहाँ सी का मतलब देखना होता है, तो गलत हो जाएगा ना। अब ये जो वर्ड है यहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है? यहाँ जो वर्ड है ना वो मिलना के संदर्भ में इस्तेमाल हो रहा है, यानी किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है? मीट के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। गेटिंग? तो तभी मैं कहता हूं कि आपको क्या है ना, संदर्भ समझना है। अब आपने खुद देखा, रिफ्लेक्सिव क्या होता है? खुद अपने आप को, यहां नहीं आएगा, यहां पे हमें क्या चाहिए? यहां हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। और रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव केस होता है। और चाहिए कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। आप कहोगे सर ये तो पॉजिटिव केस है, तो देखो पहली बात तो मैं ग्रामर के हिसाब से आंसर देना चाहूंगा, फिर मैं जो हम जो कॉमनली जो हम अपना दिमाग लगाते हैं ना, उस हिसाब से हम मैं आंसर दूंगा। तो माइन को ग्रामर की बुक्स, ग्रामर कहती है कि नहीं कहती है मुझे नहीं पता, हो सकता है ग्रामर पढ़ के कुछ आधे अधूरे ज्ञान, मतलब आई एम सॉरी कि ये मुझे कहना पड़ रहा है, बट ऐसा हो सकता है कि कुछ ज्यादा पढ़ लेते हैं लोग, तो वो तोड़ मरोड़ के नियमों को अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बिना उसको समझे हुए बस रट्टा मार लिया या वो करके कर लिया। लोग कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। क्या? पजेसिव प्रोनाउन किसकी तरह कार्य करता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, यही तो। अब मुझे एक चीज बताओ, जब ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है तो वाक्य में सब्जेक्ट की तरह सब्जेक्टिव केस कार्य करता है और ऑब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्टिव केस कार्य करता है, लेकिन ये तो पजेसिव केस है भाई, ये तो पजेसिव केस है कि नहीं है?
बट ग्रामर के हिसाब से भी इसको ऑब्जेक्ट माना गया है। अब सुनो, मैं इसको थोड़ा तोड़ लेता हूं, मैं इसको थोड़ा तोड़ता हूं। कैसे तोड़ूंगा मैं? ये क्या पजेसिव प्रोनाउन है, तो पजेसिव प्रोनाउन इज इक्वल टू पजेसिव एडजेक्टिव एंड नाउन। नाउन कौन सा? गिवन इन द सेंटेंस। ये मैंने आपको फॉर्मूला कई बार बताया, मैं फिर से आपको बता देता हूं। पजेसिव प्रोनाउन इज इक्वल टू पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब माइन इज इक्वल टू, माइन का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? माई प्लस नाउन। अब नाउन वाक्य में कौन सा है? तो माई हाउस। तो माइन इज इक्वल टू माई हाउस। तो हमने क्या किया, चलो माइन को फॉर एग्जाम्पल माइन को दिया मैंने छुपा। अब छुपा दूंगा तो क्या लगाऊंगा? एक ही शब्द बचा, दो ही ये चीज बची मेरे पे, माई हाउस। भाई मैं यहाँ क्या लगाऊंगा? माई हाउस ही तो लगाऊंगा कि दिस ब्यूटीफुल हाउस इज माई हाउस। ऐसे तो कहूंगा ये सुंदर घर ना मेरा घर है। ऐसे कहते हो कि नहीं? हिंदी में कहते हो ये सुंदर घर है ना मेरा घर है, ये सुंदर सा घर है ना मेरा घर, कहते हो। अब लिसन कि सर जब ये लिख सकते हैं तो ये कंफ्यूजन वाली चीज क्यों लिखती है? ठीक है, ये भी दिमाग में आ सकता है। तो सुनो, ये कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है, ये कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है। ये पता है क्या है? ये आपका हाउस है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और ये क्या है? इंग्लिश क्या है? ये सब्जेक्ट नहीं है, हम सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं इसलिए हमारे लिए थोड़ी टफ चीजें हो जाती हैं। बट इसको ऐसा मत होने दो, ठीक है? इसको ऐसा मत होने दो, इसको भाषा की तरह पढ़ाए। भाषा में जितना कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके, बिना रिपीटिशन के, जितना अच्छे से हम कन्वे कर सकते हैं चीजों को, हम बोल सकते हैं, उतना उसको अच्छा माना जाता है। जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं ना लैंग्वेज के, किसी भी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश और हिंदी ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द लैंग्वेजेस, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द लैंग्वेजेस, ठीक है? जितने कम से कम शब्दों का हम इस्तेमाल करके पूरा अर्थ पहुंचा दें, समझ रहे? पूरा अर्थ पहुंचा दें, उतना उस भाषा को कैसा माना जाता है? अच्छा माना जाता है। गॉट इट? समझ गए इतना? तो इसी वजह से माई हाउस, दो शब्दों को छोड़ करके हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, और उसमें नाउन जो है इसमें समाहित है, पहले से इसमें है। मिल गया तुम्हारा आंसर? वैसे भी रिफ्लेक्सिव केस कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है? वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है? हाँ, आप ऐसे कह सकते थे कि आई डू माई वर्क माई सेल्फ, ऐसे कह सकते हो, या आई माई सेल्फ डू माई वर्क, ऐसे भी कह सकते हो। एक एम्पैथिक प्रोनाउन और होता है, फंसो मत उसमें, अभी यहीं तक रहना दो, ठीक है? जब वो चीजें आएंगी मैं फिर आपको बताऊंगा, ठीक है? समझ गए? हाँ, खुद ही करता हूं या स्वयं ही करता हूं, या खुद के लिए करता हूं या स्वयं के लिए करता हूं, ठीक है? समझ गए? चलो, और कोई किसी का डाउट हो तो प्लीज पूछे मुझे, पूछे। समझ में आ गया? पक्का? देखो मैं पूछ सकता हूँ किसी भी गर्ल से, किसी भी बॉय से पूछ सकता हूँ मैं, इसलिए कोई डाउट हो किसी भी प्रकार की चीजों मुझे पूछ लिया करें ड्यूरिंग द क्लास। एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल ड्यूरिंग द क्लास, देन आस्क बिफोर द क्लास और आफ्टर द क्लास, ठीक है? बट ट्राई टू आस्क इमीडिएटली, बिकॉज उसी वक्त जब डाउट आता है, उसी वक्त अगर आप पूछ लेते हो तो वो चीज आपकी क्लियर हो जाती है। क्योंकि क्लास के बाद, क्लास में तो काफी सारी चीजें और भी चल रही होती है, कई बार हमारे डाउट्स ही खत्म हो जाते, खत्म नहीं होते, उड़ जाते हैं, क्या डाउट था भूल जाते हैं, या मतलब थोड़ी लापरवाही सी हो जाती है, ठीक है? तो वो चीज ना हो तो पूछ लिया करो कभी भी, ठीक है? हाँ, आई एम वेरी लीनियंट, ठीक है? आई एम नॉट खड़ूस टाइप ऑफ टीचर, ठीक है? ओके, चल आगे बढ़ा। हाँ, अब देखो, अब इसको एक बार और समझ लेते हैं। ये तो थोड़ा काफी चीज बता दें, लेकिन फिर भी इसकी परिभाषा वगैरह हम सब थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है? डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड है ना, वो डेमोन्स्ट्रेट से आया है। डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है किसी की तरफ इशारा या इंगित करना, ठीक है? पॉइंट आउट करना, ठीक है? हाँ, ये ठीक है, इस तरह से। अब देखो, देख लो, अच्छा यहाँ लिखा भी है, इट पॉइंट्स आउट, ये इशारा करता है, क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इशारा करता है। विच पर्सन और थिंग इज मीन्ड, किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करता है, ठीक है? मीन्ड से कंफ्यूज मत हो, इसका जो अर्थ निकल रहा है ना वो ये निकल रहा है, ये किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करता है, इंगित करता है, ठीक है? इतना याद रखें। अब देखो है क्या? दिस, दैट, दिस, दोस। अब दिस दोस क्या है? दिस का प्लूरल दिस और दैट का प्लूरल दोस, ठीक है? ये हो गया, ठीक है? चलो, आपको आ रहा है?
पकड़ती चले, ठीक है। हाँ, आपको नहीं, आप पूछ लें, कोई बिल्कुल झिझकना है ना। और आप भी बिल्कुल मौनी बाबा मत बन के बैठा करो, पूछा करो, ठीक है। हाँ, सेम टू यू। हाँ, चलो आ जाओ। अब एग्जांपल्स देखो हमने दिया, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे दिस क्या है, एडजेक्टिव या प्रोनाउन? क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि रिंग क्या है, नाउन है, और ये दिस किसके बारे में बात कर रहा है, इसी के बारे में, और नाउन के बारे में बात करता है आपका एडजेक्टिव। तो यहाँ पे दिस क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव, ठीक है। और सिंगुलर है तो हमने क्या लगा दिया, इस लगा दिया है, ठीक है। चलो, यानी ये जो अंगूठी है ना वो किसकी बनी है, वो सोने की बनी है। सेकंड है, दोज बुक्स आर माइन, वो किताब है ना, वो किताब है, दूर की तरफ इशारे करके कह रहे हैं कि वो किताब है ना, वो किसकी है, वो मेरी किताब है, ठीक है। तो यहाँ पे बुक्स कैसा है, प्लूरल है, कैसा है, प्लूरल है, ठीक है। तो इसलिए क्या आ गया यहाँ पे, आर, ठीक है। अच्छा, माइंड का मतलब क्या है यहाँ पे, फुल फॉर्म बताना, फुल फॉर्म, माई बुक या बुक्स, बुक्स, क्या होगा, बुक्स, क्योंकि यहाँ पे नाउन कैसा है, प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे हम, प्लूरल कर देंगे, ठीक है। दीज बुक्स आर माई बुक्स, ऐसे कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, बट वो उचित नहीं माना जाता है। गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, बट हाँ उचित नहीं है, क्योंकि भाषा में कम से कम शब्दों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और एग्जांपल लेने, और एग्जांपल लेने, ले लें, चलो। अच्छा, मुझे बताना ये क्या है, ठीक है। कंपटीशन, दिस गर्ल इज गोइंग टू डिफीट यू इन अपकमिंग कंपटीशन, वाक्य सही है, वाक्य सही है। कितने लोग कह रहे हैं सही है, कितने लोग कह रहे हैं सही नहीं है, लो, हाँ जी बताएं, कितने लोग कह रहे हैं सही नहीं है, हराना, पराजित करना, डिफीट यानी हराना या पराजित करना, ठीक है। चलो, तो बताओ कितने लोग कह रहे हैं कि वाक्य सही है, कितने लोग कह रहे हैं वाक्य गलत है, कितने लोग कंफ्यूजन, सही है गलत है, सही है, वाक्य एकदम सही है, ठीक है, वाक्य में कोई गलती नहीं है। दिस गर्ल एक लड़की है, इज आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इज है किसकी फॉर्म है, बी की फॉर्म है, बी के बाद अगर कोई वर्ब आती है एक्टिव वॉइस में तो क्या लगता है, आईएनजी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। गो के बाद में इन्फिनेटिव आता है, इन्फिनेटिव ले लिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले ली, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यू आ गया ऑब्जेक्ट उसका, इन यानी मैं, अपकमिंग यानी आने वाले कंपटीशन में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। द सेंटेंस इज करेक्ट, व्हाट इट। चलो आगे बढ़े, फिर अभी बेसिक चल रहा है ये, कोई डाउट हो तो पूछ ले, ठीक है। चलो अब आ जाओ अगला, अगला कौन सा है आपका, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब आप कहोगे कि सर इंटेरोगेटिव तो प्रोनाउन भी होते हैं। अब अच्छा एक चीज बताइए, अधूरा दिख रहा है क्या आपको, कुछ शब्द मिसिंग नहीं दिख रहे आपको, है ना, कौन से, हाँ, वाई और व्हेन और हाउ, हाई नहीं हाउ, हाउ और भी होते हैं सर, ये भी होता है क्या, होता है। अब तो एक और याद आ गया सर, कौन सा, वो हाउ से याद आता है, हाउ से बन जाएगा, ठीक है। हाँ, हाउ मच अनकाउंटेबल के लिए, हाउ मैनी काउंटेबल के लिए, ठीक है। चलो, तो ये अधूरा है या मतलब क्या, टाइपिंग गलती है या क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा।
तीन नहीं होता है? क्या कह रहे हैं, तीन ही होता है? तीन ही होते हैं। नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता ना, इससे पूछ रहा हूँ। बाकी चार को उठा दें और इसको ले लें बस, है ना? तो ये तो इसका साथी है ना, जब ये आएगा तो फिर ये भी आएगा, ये तो इसका साथी है भाई। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। भाई हु क्या होता है, सब्जेक्ट की तरह, और हु ऑब्जेक्ट की तरह, तो ये तो इसका साथी हुआ। तो उनको अंदर करो, हु को छोड़ दोगे? बता, देखो सुनो, ये कॉमन सेंस लगाना, ठीक है? पहली बात तो ये तीनों तो आपके होते हैं एडवर्ब। ये क्या होते हैं? एडवर्ब्स, ठीक है? और ये दोनों आपके होते हैं सिर्फ प्रोनाउन। क्या होते हैं ये? प्रोनाउन, ठीक है? अच्छा, वाई हो गया, वैन हो गया, हाउ हो गया, वेयर नहीं लिखवाया यार आप लोगों ने, ये क्यों छोड़ दिया अकेला? हाँ, ये क्यों छोड़ दिया? ये चारों क्या होते हैं? ये चारों क्या होते हैं? एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है? चलो, और हु और हुम क्या होते हैं? अकेले प्रोनाउन होते हैं। और ये जो है, ये आपके एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों, ठीक? ओए अच्छा, कि सर इस हिसाब से तो ये हु और हुम भी हो सकते हैं सर, एडजेक्टिव है ना, प्रोनाउन के हिसाब से, ठीक है? मुझे नहीं पता, हो सकते हैं कि नहीं होते, चलो हम अप्लाई करके देख लेते हैं। इनके बाद नाउन लगा के बता देना, इनके बाद नाउन लगा के बताओ, ऐसा मुझे कोई एग्जांपल बता दो। सोचो 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 सोचो, यू हैव 1 मिनट। हाँ, अरे यार सिंपल वाक्य तो कर, तो लगा के कोशिश तो कर सकते हो, कर। अच्छा इनके बाद लगाना जरा, इनके बाद, इनके बाद लगाना, लगा रहा, कोशिश करो यार। हार भाई, हारोगे तो है नहीं है, इसमें हारना क्या है? सीखोगे, ठीक है? बताओ, आप कोशिश करेंगे? इनके बाद नाउन नहीं लगेगा ना? श्योर, डैम श्योर? और कोई? हाँ जी बताएं। अरे बताओ भाई, सॉरी, विच का बता रहे हो आप? नहीं, हु और हुम का बता दो, हु और हुम का बताएं जरा, इन दोनों का बताएं। प्रोनाउन तो ये भी है। अब सुनो, हु या हुम के तुरंत बाद नाउन नहीं लगेगा, देख लो, हु पेन, हु पर्सन, नहीं लगेगा, ठीक है? इसके बाद, इनके बाद तुरंत नाउन नहीं आएगा, बट इनके बाद आ जाता है, ठीक है? हाँ, इनके बाद आ सकता है, ठीक है? इसलिए ये एडजेक्टिव बन सकते हैं, ये नहीं बन सकते, समझ गए किशोर? इनके तुरंत बाद हम नाउन नहीं लगा सकते, हाँ लगेगा, ठीक है? समझ गए? अब ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा, थोड़ा 2 मिनट और इसको समय देना, बिल्कुल फ्री माइंड से घर पे जाके 2 मिनट और सोचना, ठीक है? अपने आप क्लियर हो जाएंगी चीजें, कभी आप भूलोगे, ठीक है? हाँ, वरना रट्टे मारते रहना कि व्हाट विच हु जाते हैं एडजेक्टिव में और हु और हुम नहीं आते हैं, रट्टा मारते रह जाओ। और दूसरी चीज, इनको कैसे पता करोगे कि ये एडवर्ब है या ये प्रोनाउन क्यों नहीं है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्यों नहीं है? तो ये वाक्य का सब्जेक्ट या वाक्य का ऑब्जेक्ट, ठीक है? समझ गए? हाँ, इसलिए, गॉट इट? हाँ, चलो तो मिटा दो इनको। अब क्लियरिटी आ गई, हो गया ना क्लियर? पक्का? ऑल क्लियर किस किस का हुआ? नहीं ना? पक्का? कुछ तो बातें मतलब बताएंगे नहीं, बेइज्जती वाली बात है ना? बेइज्जती हो जाएगी, है ना? अरे यहाँ बेइज्जती हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां नहीं होनी चाहिए, नौकरी लग जाएगी तो बढ़िया रहोगे, ठीक है? हाँ, चलो, टाइम, क्या नाम है आपका? रंजना, अंजलि, अच्छा, प्रीति किसका नाम है फिर? अच्छा, आपके साथी का, ठीक है।
ओके, तो इंटेरोगेटिव को समझो है ना, इंटेरोगेटिव मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक, ठीक है, मतलब जिससे हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव, ठीक। डेफिनेशन क्या है, दीज आर यूज्ड फॉर क्वेश्चंस, यानी इनका जो प्रयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, हम क्वेश्चंस के लिए करते हैं, ठीक है। चलो, इतना क्लियर हो गया, ओके। अब देखो ये है क्या, व्हाट, विच और whose, ये तीन ये, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल दिया मैंने, सिंपल सा बिल्कुल, क्योंकि बेसिक है तो बेसिक के हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक है, एडवांस आ गया। विच कॉपी, कॉपी इज योर्स, कॉपी की बात हो रही है ना, कौन सी कॉपी आपकी है ना। अब सुनो, जनरली हम ना नोटबुक को कॉपी समझने की कोशिश करते हैं, है ना। अब सुनो, उसको कॉपी क्यों बोलते हैं, मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है ऐसा, मैं अपना बता रहा हूँ। कॉपी हम इसलिए बोलते हैं उसको, शायद कि कहीं लिखा होता है उसको हम उस पर कॉपी कर देते हैं, ठीक है, शायद उसको इसलिए कॉपी बोलते हैं। और नोटबुक भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें उस पर नोट करना होता है, ठीक है भाई। हाँ, तो मैंने एक कॉपी लिख दिया, परेशान नहीं होना। लोग कहेंगे अरे ये मास्टर तो ऐसा है, इसको कुछ आता नहीं है, ठीक है, मुझे नहीं आता, लेकिन जितना आता है ना उसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। रफ क्यों बोलते हैं सर, ठीक है, बताता हूँ, ठीक है। रफ एक आपने और पढ़ा हुआ, फिर फेयर। अच्छा, रफ की स्पेलिंग नहीं आती मुझे, बता दो आप पहले, तब मैं बताऊँ क्या होता है। यही होती है, पक्का, देख लो, राव तो नहीं होती है, देख लो, रॉ तो नहीं होती है, रफ होती है ना, पक्का, हाँ रफ ही होती है। अच्छा, टफ, टफ, टफ क्या होती है, हाँ, द्वारा लास्ट में टी बोला आपने, हाँ, रफ टफ आर हटा दो, ठीक है भाई। चलो, और कफ, कफ, हाँ, क्या लगा दो, सी लगा दो, ठीक है, चलो ओके। अब इनका मीनिंग देख लें, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका मीनिंग देख लो। रफ और एक फेयर, कहते हैं ना, अरे रफ तो मैं कार करके ले आया स्कूल से, कॉलेज से, कोचिंग से, लेकिन अब क्या करूंगा मैं, अब उसका फेयर बनाऊंगा। होता है, होता है, ऐसा होता है, हमने भी की थी, है ना। अब सुनो, रफ का मतलब क्या होता है, भद्दा, मतलब नॉट व्यवस्थित, है ना, नॉट अरेंज्ड, है ना, विच इज नॉट फेयर, मतलब ऐसे कैसे भी कहीं पे कुछ भी लिख लेते ना रफ पे, तो हम जल्दी जल्दी में, आपके टीचर बोल रहे होते हैं और आपको लिखना होता है ना, और कोई भी चीज कहीं पे भी लिखती, कभी टॉप पे, कभी बॉटम पे, कभी अगल में, कभी कोने में, ऐसे करके कभी कुछ, है ना, इंपोर्टेंट नोट्स। फिर उसका आप घर पे जाके क्या बनाते हो, फेयर, ऐसे तो करते हो। तो फेयर का मतलब होता है सुंदर, या सुंदर, या उचित, या सही, बढ़िया। और रफ का मतलब क्या होता है, भद्दा, बेकार, बुरा, है ना, बेकार, खराब, हाँ, ठीक है, समझ गए। अब सुनो, जब हम वहां से भद्दा लिख के आते हैं तो फिर हम उसको सुंदर सुंदर राइटिंग सी में लिखने की कोशिश करते हैं अपनी फेयर कॉपी में, तो इसलिए इसको बोलते हैं रफ कॉपी और इसको बोलते हैं फेयर कॉपी, समझ गए, ठीक है, समझ गए ना, हाँ, चलो, हाँ, क्या कह रहे हैं, अच्छा हमारी तो एक ही राइटिंग है, चाहे फेयर बनवा लो या रफ बनवा लो ठीक है, कोई बात नहीं है, चलो मिटा दे, हाँ, अरे मेरी हैंडराइटिंग कभी अच्छी नहीं हो पाई, देख लो यहाँ पे भी, पर मेरी जो हैंडराइटिंग है ना, वो पता है किसका गिफ्ट है, मेरी दीदियों का। मेरा होमवर्क जनरली, मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस मेरी सिस्टर्स किया करती थी, और मैं उठाया बैट, उठाई बॉल, चलो क्रिकेट, है ना, ऐसे ही, हाँ, आलसी नहीं थे एक्चुअली, हमारा ना पता ही नहीं है हम क्या बनना चाह रहे थे, हम सबसे हमेशा अलग ही चले हैं, हमेशा, जो जिधर बाकी बूढ़ी भीड़ जा रही है ना, चाहे वो फायदे के लिए जा रही हो, हम अलग ही चलेंगे, हम अलग ही चलेंगे सबसे, हमेशा। हालांकि वो चीज अच्छी है, सीखने को मिलता है, अपने आप खुद करते हैं ना कुछ अकेले के लिए, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप ना किसी भी स्थिति में अड़े रहोगे, गिरोगे नहीं, क्योंकि वो आपका खुद की सीख होगी, ना कि किसी का दिया हुआ, किसी का सिखाया हुआ। तो आई थिंक ठीक है, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है,
चलो अगला, हुज ड्रेस, हुज किसके बारे में बात कर रहा है, ड्रेस, ड्रेस क्या है, नाउन, ठीक है, तो हुज क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। हुज ड्रेस इज रेड, किसकी जो ड्रेस है ना वो लाल है, क्या नाम है आपका, अवनीश, आपकी ड्रेस लाल है, ठीक है। अच्छा, आपका नाम क्या है, मोनू, आपकी ड्रेस लाल है, ड्रेस लाल है ना, ड्रेस लाल है ना, ड्रेस लाल है ना, ड्रेस लाल है ना, ये लड़की हैं, ड्रेस लड़कियां पहनती, लड़के नहीं पहनते हैं, ठीक है, ये गलती आ जाती है आपके एग्जाम्स में, ठीक है, ड्रेस पहनती हैं लड़कियां, वो तो ऐसा होता है ना, वो कहते हैं ना कि अधजल गगरी, वो ड्रेस नहीं होती, वो यूनिफॉर्म होती है, स्कूल वाली क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है ना कि ड्रेस, कहते हैं ना ड्रेस बनवा लो, उनको पता नहीं होता ना। भाई एक चीज बताओ, आप खुद जानते हो, ज्यादातर मतलब मुझे नहीं कहना चाहिए, पर ज्यादातर जो स्कूल वाले हैं, ज्यादातर सबका नहीं बोला है, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट इसमें ऐसे जिनके खुद के स्कूल से है ना, तो मैं सबकी नहीं कह रहा, बट ज्यादातर की कह रहा हूं कि वो पैसा कमा लेते हैं, जरूरी नहीं है वो सचेत हों पूरी तरह से, और उनको अंतर भी नहीं पता है कि कौन सा शब्द हमें कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो ड्रेस नहीं होता है, क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। अच्छा, उसको यूनिफॉर्म क्यों कहते हैं, यूनि यानी एक सा, फॉर्म यानी रूप, सबके लिए नहीं, ये भी रट रखा है आपने, सबके लिए रट रखा है, समझे यार, यूनि यानी एक जैसा, यूनिटी, यूनिफाई, यूनिफाई वर्ब एक करना, यूनिटी एकता, यूनि एक जैसा हो मतलब, ठीक है, यूनि एक जैसा, ठीक है, क्या है, प्रीफिक्स या सफिक्स, प्रीफिक्स पहले लगा ना, प्री प्री पहले लगा, फिक्स कर दिया, पहले लगा दिया, क्या, यूनिफॉर्म, फॉर्म यानी रूप, फॉर्म यानी रूप, तो यानी एक सा रूप सबका लगे, इसलिए उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, गॉट इट, ऐसे पढ़ा करो वोकैबुलरी, ठीक है, चलो सॉरी, तो यहाँ पे समझ में आ गया, आप शर्ट शर्ट बोलोगे, हाँ शर्ट बोलोगे या क्लॉथ्स बोलोगे, ठीक है, ड्रेस नहीं बोलोगे, ड्रेसेस प्राय गर्ल्स पहनती हैं, लड़कियां, ठीक है, हालांकि देखो स्पोकन में तो कुछ भी चल जाता है, ही इज वेल ड्रेस्ड बोल देते हैं, ही इज वेल ड्रेस्ड बोल देते हैं, ठीक है, चल जाता है, बट ग्रामेटिकल ड्रेसेस गर्ल्स पहनती हैं, कॉस्ट्यूम कोई भी पहन सकता है, और कॉस्ट्यूम ना एक पार्टिकुलर इवेंट के हिसाब से पहने पहने जाने वाले कपड़ों को बोलते हैं कॉस्ट्यूम, जैसे कौन था, हाँ स्विमिंग का कॉस्ट्यूम, अरे वो कौन था, स्पाइडरमैन और कौन कौन मैन, आयरन मैन, और वो उनका वो कॉस्ट्यूम बोलते हैं, ठीक है, चलो, हाँ जो हाँ क्रिस है ना, हाँ वो क्या होता है, कॉस्ट्यूम होता है, ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइजिंग जो वर्ड आया वो आया एम्फेसाइज से, किससे आया है, एम्फेसाइज, अच्छा एक और आपने पढ़ा होगा एम्फेसिस, एम्फेसिस बल जोर, उसका नाउन है, किसका, इसका, एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, ये वर्ब है, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर डालना, बल देना, प्रभाव डालना, ठीक है, और एम्फेटिक होता है इसका एडजेक्टिव, प्रभावशाली, जोरदार, बल वाला, ठीक है ना, समझ गए, लेकिन पावरफुल वाला नहीं, वो पावरफुल अलग चीज होती है, ठीक है, तो ये हो गया एम्पेसाइज, एम्पेसाइजिंग यानी बल देने वाला, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है ना, करता है, तो देने वाला, वाला वाली वाले आता है ना, आईएनजी वाला, तो ये वही है, एम्पेसाइजिंग यानी बल देने वाला, ठीक है, अब बल देने वाला क्या, एडजेक्टिव, ठीक है, यानी ऐसे एडजेक्टिव्स जो बल दें किसी पे, जोर दें, अच्छा देंगे किस पे,
नाउन पे। किस पे देंगे ये जोर? नाउन पे देंगे। ठीक है, चलो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इनका प्रयोग नाउन पर जोर डालने के लिए किया जाता है, यानी वी यूज दिस टू एम्फेसाइज नाउन्स। ठीक है भाई, चलो दीज आर यानी ये हैं ऑन और वह। ठीक है, अब सुनो इनका अर्थ। वैसे ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन आपका एक तो एडजेक्टिव हो गया, एक आपका ऑन वर्ब और होता है। ऑन क्या होता है? वर्ब होता है, जिसका मतलब होता है टू पजेस। ठीक है, जैसे ही ऑन्स अ कार, या ही पजेसेस अ कार, या ही हैज अ कार, तीनों एकदम सही है। उसके पास कार है, उसके पास कार है, उसके पास कार। ठीक है, तो ऑन का मतलब टू पजेस के अर्थ में भी हम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं, मेरे पास कार है, हाँ सॉरी, जैसे मैं कहूं आई ऑन अ ब्यूटीफुल हाउस, का मतलब क्या है? मेरे पास एक सुंदर घर है। ठीक है भाई, ये होगा इसका। चलो अब यहां पे ये जो इनका अर्थ है ना, वो इनका अर्थ कुछ ऐसा निकलता है। ठीक है, कई जगह ओनली का भी यूज ही, सॉरी ओनली का भी अर्थ ही निकलता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। आई सॉ सचिन विद माई ओन आईज। मैं ग्वालियर में पढ़ता था, छोटा सा था, छोटा, तो मैंने सचिन तेंदुलकर को देखा था वहां पे, तो उसी पे बना दिया है कि आई सॉ सचिन विद माई ओन आईज का मतलब क्या है? मैंने अपनी ही आंखों से देखा, मतलब खुद, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ही या खुद भी कह सकते हो। ठीक है, खुद, खुद भी कह सकते हो। ठीक है, अपनी ही आंखों से देखा, या मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ऐसे भी कह सकते हो। मैंने अपनी ही आंखों से देखा, मतलब मैंने, ऐसा नहीं है कि ऐसे बोलते, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा उसको। ठीक है, ऐसे भी अर्थ इसका निकल सकता है। दूसरा, रिया स्लैप्ड रोहन बिफोर माई ओन आईज। रिया स्लैप्ड, स्लैप मतलब क्या होता है? क्या? झापड़ मारना? यस, थप्पड़ मार देना। ठीक है, किसी को, तो उसको क्या बोलते हैं? स्लैप, है ना। तो रिया स्लैप्ड सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस। रिया ने थप्पड़ मारा, किसको मारा? रोहन को मारा। कब मारा? सामने मारा। किसके सामने मारा? मेरे, मेरे किसके? आंखों के सामने, मेरी ही आंखों के सामने। यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है? ही। मेरी ही आंखों के सामने ना रिया ने रोहन को झापड़ मारा या थप्पड़ मारा। ठीक है भाई, समझ गए? हाँ जी बोले। रोहन नाम, अरे मैंने ऐसे ही लिख दिया है भाई मेरी आंखों के सामने किसी ने नहीं मारा है, पर मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, चलो तो समझ गए। ठीक है, अपने एग्जांपल्स, और कोई एग्जांपल लेके बताए मुझे अपने खुद के, बताए बताए। अरे गलत होगा, हो जान दो, बताए बताए। चलो 1 मिनट का समय आपने लिख लिया, मुझे बताएं। ठीक है, 1 मिनट का समय। हाँ जी बताएं। हाँ, अजीब लग रहा है, और यहाँ लग रहा है ना? क्यों लग रहा है बस इतना बता दो, ये तो मुझे पता था कहाँ लग रहा होगा, अभी बता दे क्यों लग रहा था। कि सर वेरी तो मैंने मच के सामने देखा है ना, इंटेलिजेंट के सामने देखा है ना। ओके, वापस है थोड़ा, चलो आज कैसा एडजेक्टिव है ये? कैसा एडजेक्टिव है? एम्फेसाइजिंग, बिल्कुल कह सकते हो। देखो मैंने एक आपसे कहा कि राम ने कॉफी चुराई थी, फॉर एग्जाम्पल, या मैंने कहूं कि रिया ने पेन चुराया था, मैंने नॉर्मली कह दिया। अब आपसे किसी ने पूछा, मतलब किसने चुराया बताओ, अरे सर खेत, कितनी बार रिया ने ही चुराया था। अब आपने क्या डाल दिया? जोर डाल दिया। क्या डाल दिया आपने? जोर डाल दिया। नहीं समझे? समझ गए? हाँ,
तो जब हमें जोर डालना होता है ना, जब जोरदार बनाना होता है, एम्फेसाइजिंग, जोर डालने वाला, तो ये कैसा एडजेक्टिव है? एम्फेसाइजिंग। जनरली ये क्या होता है? एडवर्ब होता है। बट यहाँ पे क्या है? ये एडजेक्टिव है। किस पर जोर डाल रहा है? आइज क्या है? और नाउन के बारे में कौन बात करेगा? तो फिर वेरी क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव। ठीक, कह सकते हो, कह सकते हो। मत लगाए, आपने पढ़ा पहली बार है ना, आपने पढ़ा पहली बार है इसलिए, वो क्योंकि आपने पढ़ा नहीं ना पहले, इस वजह से। ठीक है। ही नेवर लेट्स मी एंटर हिज रूम। लेट्स, अब आपने पढ़ा है, आपने ये वाला लेट्स, अब मैं आपको लिख दूंगा लेट्स, तो ये भी आपको थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि आपने देखा नहीं। ठीक है, तो ऐसा होता है। अकेले का नहीं निकलेगा ना, पूरा सेंटेंस का निकालना पड़ेगा आपको। मेरी ही आंखें, इसका चलो इसका निकाल लो, मेरी ही आंखें या आंखों। मैं वही तो कह रहा हूं, वहां वो एडवर्ब होता है। जैसे आप कह रही हो थैंक यू वेरी मच, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ पे वेरी किसके बारे में बात कर रहा है? मच। मच क्या है आपका? एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। बात किसी के भी बारे में बात करें, चाहे एडजेक्टिव के या एडवर्ब की, में हुआ ये क्या? यहाँ पे ये वेरी किसकी बात कर रहा है? आईज के सामने बात कर रहा है। तो आईज नाउन है, नाउन के बारे में कौन बात करेगा? एडजेक्टिव होगा। ये एम्फेटिक एडजेक्टिव होता है, आपने पढ़ा नहीं इसलिए आपको थोड़ा अलग लग रहा है। ठीक है, बट अलग नहीं है। ठीक है, ठीक है, समझ ले, इसको नोट कर। ठीक है, चलो, और किसी को कोई डाउट? पक्का? ठीक है, आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़े। परेशान ना हो, डाउट लेके ना जाओ, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ इधर देखो, देखें जरा, देखें जरा, ऐसा करते हैं, डिग्री ना, डिग्री में आपको कल वाली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, पहले अभी हम कर लेते हैं वोकैबुलरी। ठीक है, चलो, तो वोकैबुलरी स्टार्ट करते हैं।